इसको सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सिस्टम बहुत बड़ी है, पूरा योग का मार्ग है और मोक्ष तक ले जाए इतना लंबा और इतनी सारी क्रियाओं का ये मार्ग है। तो जिसके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो और आगे बढ़ना हो, तो सबको इसमें से मार्गदर्शन मिल सकता है। इतनी गहरी ये साधना पद्धति है। ये साधना पद्धति को हम 3 स्तर के ऊपर बांट सकते हैं। एक जो है साधना वो क्रियात्मक है, क्रियात्मक जिसको हम एक्सरसाइज के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे सुबह में हमने सब एक्सरसाइज किया, ATR, डिफाइनिंग, गोल, और इससे लेके बहुत सारी और भी एक्सरसाइज है जो एडवांस एक्सरसाइज है जो आगे आप सीख सकते हैं। तो एक पहला साधना का पक्ष है वो क्रियात्मक है। दूसरा जो है वो जिसमें क्रिया नहीं है, खाली रिदमिक ब्रीदिंग है, मतलब श्वास हमारा 24 घंटों की तरह रिदम में चलता जाए तो अपने आप में अंदर परिवर्तन आता है और हमारी आंतरिक स्थिति बदलने पर हम धीरे धीरे और आध्यात्मिक बनते जाते हैं। जो रिदमिक ब्रीदिंग है ये चल रहा है, अभी हमने किया, पर ये श्वास इस तरह का पैटर्न का श्वास 24 घंटों चलना चाहिए और इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर में म्यूजिक के साथ थोड़ी बार चलाना पड़ता है 1 2 3 5 6 में, या राधे कृष्ण के साथ में, या और कोई मंत्र भी आप जोड़ सकते हैं। आपका कोई मंत्र है तो जैसे हम गायत्री भी करते हैं, इसके अंदर कोई भी मंत्र के साथ में आप ये रिदमिक ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत भागता है। आप यहाँ बैठे हो पर घर याद आ जाएगा और कुछ याद आ जाएगा, काम काज के जो लोग ऑफिस जाते हैं वो याद आ जाएगा। तो हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं। अब ध्यान किसको कहते हैं? जहाँ शरीर है वही मन है, उसको ध्यान कहते हैं। तो शरीर यहाँ बैठा है और हम कल्पनाओं में खो जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, तो हमारी ध्यान की स्थिति कभी भी होती ही नहीं। तो मन किस तरह वर्तमान में रहे, जहाँ शरीर है वहाँ मन को रहना चाहिए, उसको वर्तमान प्रेजेंट कहते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर हमारा मन किस तरह रह सके, तो उसका सबसे सरल मार्ग है ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। अगर हमारा श्वास रिदम में चलता जाता है तो दिन भर में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दिमाग भटकेगा नहीं, क्योंकि दिमाग भटकेगा तो बहुत सारे गलत विचार, बहुत सारे गलत ख्याल हमारे अंदर घुस जाते हैं, खास करके भूतकाल के और खास करके इमोशनल, मतलब कोई किसी ने हमें परेशान किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने कुछ और किया है, किसी ने हमारे पर कटाक्ष किया है, वो सारी चीज़ें अंदर चलती रहती है। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, घर के मामले जो है वो अंदर चलते रहते हैं। तो इससे तो मुक्त आना है। ये सब कचरा लेके हम मर जाएंगे तो दूसरे जन्म में ये कचरा लेकर जन्म लेना पड़ेगा। तो पहले तो ये काम करना है कि ये कचरे से किस तरह हम मुक्त हो सके। तो ये रिदमिक ब्रीदिंग इसलिए जरूरी है कि हमारा मन स्वस्थ हो, गलत विचारों के हम शिकार न हो और बार बार भूतकाल के गलत ख्यालों को हम दोहराते नहीं रहे। इसको योग के अंदर ब्रूडिंग कहते हैं। ब्रूडिंग मतलब एक ही विचार बार बार आते रहते हैं। तो इससे बिल्कुल मुक्त होना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए योग नहीं करना है, फिर भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये ब्रूडिंग से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो मुक्त हो नहीं सकेंगे, खाली सोचने से तो मुक्त नहीं हो सकेंगे, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये रिदम चलाएंगे सांस के अंदर, तो हमारे अंदर ये विचारों से हम धीरे धीरे करके मुक्त हो सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्तमान में हम रह सकेंगे। इसीलिए ये एक स्वतंत्र साधना है। रिदमिक ब्रीदिंग जो है वो दिन भर में करने की साधना है, स्वतंत्र साधना। तो ये तावड़िया जी का साधना का दूसरा पक्ष है। पहला क्रियात्मक पक्ष, दूसरा ये रिदमिक ब्रीदिंग और तीसरा उन्होंने दिया है गायत्री मंत्र की साधना। अब गायत्री मंत्र के लिए बहुत सारी गैर मान्यता हमारे अंदर है। गायत्री का क्या सच्चा स्वरूप है
वो हमें पता नहीं है। तो गायत्री का पूरा मंत्र है, उसका हम अभी विश्लेषण करके बताएंगे कि हम गायत्री मंत्र में करते क्या है और गायत्री मंत्र है क्या। तो परम तत्व जो है, परमात्मा जो है, वो परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। वो परमात्मा का कोई स्वरूप भी नहीं है। जो स्वरूप को हम मानते और पूछते हैं वो स्वरूप तो बहुत बाद में आए हुए हैं। जो परमात्मा का असली स्वरूप है वो इसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ना उसके अंदर कोई गुण है, न उसका कोई आकार है, कुछ नहीं है। खाली साइंस की भाषा में कहना है तो खाली वाइब्रेशन है। परमात्मा मतलब कि उच्च प्रकार के कंपन, वाइब्रेशन, वो उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो गायत्री जो है वो सावरिया जी, गायत्री वो परमात्मा का जो स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप, उसको गायत्री। अब हमने क्या कर दिया कि गायत्री का स्वरूप देकर एक देवी के रूप में उसको पूजा करने लगे। गायत्री देवी नहीं है, ये गलत मान्यता और कई गलत चीज़ों का, शास्त्रों का गलत इंटरप्रिटेशन के कारण इस तरह की मान्यता हो रही है। तो परम तत्व है वही गायत्री है। और गायत्री शब्द तो एक गायत्री छंद है, इसलिए इसको गायत्री कहा गया है। तो मंत्र जो है वो मंत्र 24 मात्रा के अंदर बना हुआ है। गायत्री के अंदर जो शब्द है 24 है, इसको मात्रा कहते हैं। तो मात्रा जो 24 है और जो छंद होता है मीटर, वो 24 मात्रा का जो भी होता है उसको गायत्री छंद कहते हैं। इसीलिए ये मंत्र को गायत्री मंत्र कहा गया है। बाकी वो गायत्री कोई देवी का मंत्र नहीं है, ये समझना है। तो सिस्टम में गायत्री का क्या फर्क है? गायत्री तो हजारों सालों से बोली जाती है, पर हम पहली बार उसको रिदम के साथ में बोलते हैं। गायत्री मंत्र तो पहले से ही है और विश्वामित्र ऋषि ने उसको, उसके दृष्टा थे। देखो ये मंत्र कोई बनाता नहीं है, ये किसी ने दिमाग से रचना नहीं की है, ऐसा कोई लिखा नहीं है भू भुव स्व। ये उनका दर्शन होता है ध्यान के अंदर। तो वो ध्यान में जो देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। तो ऋषि मुनि जो थे वो दृष्टा थे। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋषि विश्वामित्र को दिखाई दिया था, इसलिए वो गायत्री मंत्र के दृष्टा कहलाते थे। तो गायत्री मंत्र जो है वो इसलिए ये जो मंत्र है उसको इसलिए क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, मतलब किसी पुरुष ने रचना नहीं की है। अपौरुषेय, किसी इंसान ने इसकी रचना नहीं की है, कुदरत के अंदर है ही, पड़े ही है पहले से ही। जब से ये सृष्टि का सर्जन हुआ है तब से ये सब मंत्र अंदर, ओम, जैसे कि ओम, तो ओम मंत्र है, वो भी सृष्टि की शुरुआत से ही ये मंत्र सब होते हैं। पर कोई कोई ऋषि उसका दर्शन करते हैं, इसीलिए फिर हमारे तक ये सारी चीज़ें पहुँची। अब थोड़ा सृष्टि क्या है वो समझना है तो ये गायत्री मंत्र हम समझ सकेंगे। ये तो आपने देख लिया, फिर इसको निकाल लेंगे। अभी देखो, ये मानो कि पूरा ब्रह्मांड है, इसको हम सृष्टि कहते हैं। उसके दो हिस्से हैं, एक यहाँ छोटा सा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा है। ये बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? क्रिएशन, मतलब सृजन। ये सृजन का हिस्सा है, क्रिएशन। और ये दूसरा हिस्सा एग्जिस्टेंस, माने अस्तित्व। अब इसके भी 3 भाग है और इसके भी 3 भाग है। 3 लोक जिसको हम कहते हैं, यहाँ एक लोक है, यहाँ दूसरा लोक है, यहाँ तीसरा लोक है। सबसे ऊपर का लोक को क्या कहते हैं? परम सत्यम।
सत्यम, परम सत्यम, इस तरह इसके भी 3 पार्ट है, पर परम सत्यम ये सत्यम का है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। मतलब कि जहाँ कुछ भी नहीं है वाइब्रेशन के सिवा, कुछ कोई चीज़ का बनना संभव नहीं है। इतने गहरे वाइब्रेशन है कि वहाँ कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती, सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये भगवान का एरिया है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। पर परमात्मा का फिर वाइब्रेशन कम हुए तो थोड़ा परमात्मा का ऐसा स्वरूप बना कि जिसके साथ में हम कम्युनिकेशन कर सके, उसको कहते हैं तप। ये सत्यम है सर, दूसरे बात। ये तप जो है उसको हम परमात्मा कहते हैं या डिवाइन होलनेस कहते हैं, और ये जिसको डिवाइन होलनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम जो गायत्री की बात करते हैं वो शक्ति यहाँ से आई हुई है और यहाँ आती है अस्तित्व। हम लोग जीते हैं यहाँ अस्तित्व के अंदर। और उसके बाद का तीसरा भी लोक है, इसको जनलोक कहते हैं। जनलोक मतलब फ्रैगमेंट। आप कौन है? हम सब क्या है? आत्मा। हम क्या है सर? आत्मा है। आत्मा ओरिजिनली हम क्या है? तो शरीर तो खाली एक धारण किया है, तो वो तो फिर बदल जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। ओरिजिनल क्या है? हम आत्मा तत्व है। ये आत्मा तत्व यहाँ रहते हैं सब, ये आत्माओं का प्रदेश है। इसलिए इसको जनलोक कहते हैं। और ये सृजन पहले अस्तित्व नहीं था, बहुत समय पहले सिर्फ ये था। फिर कुछ आत्माओं को ऐसा लगा कि भाई यहाँ जैसे हम कहते हैं कभी कभी बोर होते हैं ना कि क्या कुछ नया कुछ किया जाए करके, तो फिर परमात्मा से एक शक्ति निकली, उस शक्ति को कहते हैं चित्ती शक्ति। और उस शक्ति को काम दिया गया कि भाई एक ऐसा लोक बनाओ कि जिसके अंदर आत्मा रहे और आत्मा फिर जो उसको करना है, जिस तरह का जीना है उसकी स्वतंत्रता से वो जी सके। इसलिए फिर ये चित्ती शक्ति ने ये अस्तित्व को बनाया। अब ये अस्तित्व के भी 3 लोक है जो हम जानते हैं, जिसका नाम भूलोक, बराबर, फिर भूवलोक, ये नाम सुने होंगे आप, और स्वलोक। अब हम कहाँ जीते हैं? अभी तो जी रहे हैं, कहाँ जीते हैं? अभी भूलोक। हम कहाँ हैं? भूलोक के अंदर। अब ये 3 लोक है, इसलिए भगवान ने हमें 3 प्रकार के शरीर दिए हुए हैं। भूलोक में कौन से शरीर से जीते हैं हम? फिजिकल बॉडी, सेल्यूलर मतलब स्थूल शरीर। ये हम यहाँ जीते हैं स्थूल शरीर के साथ में। जब भूलोक में हम जाते हैं तो वहाँ कौन सा शरीर आता है? एस्ट्रल, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। भूलोक में एस्ट्रल बॉडी, और स्वलोक में मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी या जिसको इलेक्ट्रॉनिक बॉडी कहते हैं, इस तरह का। अब ऐसा नहीं है कि हम खाली यहाँ स्थूल शरीर से जीते हैं। ये स्थूल शरीर के साथ में अभी भी हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, और ये मेंटल बॉडी जिसको कहते हैं, तीनों बॉडी हमारे अंदर अभी भी है। जिसको हम मन भाव वगैरह कहते हैं, वो कहाँ है? आप एक फीलिंग फील करते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये है, वो है, वो कहाँ से आता है? मनस मतलब भाव से, मन का पार्ट भाव जिसको कहते हैं। वो मन या भाव जिसको कहते हैं वो कहाँ है? ये फिजिकल बॉडी में,
एस्ट्रल बॉडी मेंटल है पर मेंटल बॉडी में नहीं है। एस्ट्रल वो फिजिकल बॉडी के अंदर जो दूसरा एस्ट्रल बॉडी है उसका पार्ट है। उसका। मेंटल को बहुत आगे का है। मेंटल में जो है उसको बुद्धि कहते हैं, मतलब प्रज्ञा। जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा जो है उच्च बुद्धि, जो गायत्री का जो फल मिलता है उच्च बुद्धि, उसको प्रज्ञा कहा जाता है। वो स्वलोक का है, मतलब मैं इसका मेंटल बॉडी का। पर हम जो मन और भाव से जीते हैं वो एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। तो एस्ट्रल बॉडी जो है वो मॉलिक्यूलर बॉडी है और उसके अंदर हमारा ये इमोशनल पार्ट और माइंड का पार्ट उसके अंदर रहता है। तो अभी हम दो चीज़ों से जीते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से। मेंटल बॉडी हमारा डेवलप नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत एडवांस है, साधना के बाद डेवलप। तो अभी हम हमारे अंदर स्थूल शरीर भी है और जो भाव शरीर है उसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। तो ये दो शरीर की चीज़ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के अंदर गड़बड़ी है, ना स्थूल शरीर ठीक है ना हमारा सूक्ष्म शरीर ठीक है। स्थूल शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तकलीफें आती जाती है, रोग आते जाते हैं, तो स्थूल शरीर के अंदर भी गड़बड़ी हो गई। ये जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी का जिसको हम भाव मन कहते हैं उसमें तो बहुत सारी गड़बड़ी है। हम सिर्फ भाव से ही जीते हैं और भाव में ज़्यादातर नकारात्मक नेगेटिव टाइप का जो है इमोशन ज़्यादा है। आपको गुस्सा आता है वो क्या है, तो वो नकारात्मक भाव है। तो इस तरह के सारे डर लगते हैं, इनसिक्योरिटी फील होती है, ये सब के सब जो है वो नकारात्मक भाव है और वो सब जो है वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर हमारे अंदर पर है, इमोशनल। अब वो जब तक इसको शुद्ध नहीं करेंगे कभी भी आप शांति से जी नहीं पाएंगे। चाहे जितना भी मंत्र कर लो, तप कर लो, जप कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये इमोशनल पार्ट को हमें शुद्ध करना ही पड़ता है अगर शांति से जीना है। और कोई विचारों से या किसी और तरह से वो शुद्ध नहीं होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसीलिए गायत्री मंत्र का जप और ये रिदमिक ब्रीदिंग दो करते हैं तो ये हमारा इमोशनल पार्ट जो ठीक होगा। तो दिमाग में जो अंदर चल रहा है भरा है वो सब धीरे धीरे करके शांत हो जाए। तो ये सृष्टि है और सृष्टि के अंदर ये तीन लोक की यात्रा करते 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 हमें ऊपर जाना है। जब ये तीनों लोक से हम बाहर निकल जाएंगे और फिर ये जनलोक हमारा घर है आत्माओं का, वहाँ हमारा आत्मा पहुँच जाएगा उस दिन मुक्ति। नहीं तो इसके अंदर चक्कर मारने पड़ते लाखों जन्म कर। कभी ये भूलोक के अंदर इधर जाएंगे वापिस आएंगे, जाएंगे वापिस। शरीर मर जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, भूलोक तक जाते हैं हमारा है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी है और जो लोक है उसको एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं। भूलोक वो एस्ट्रल वर्ल्ड है। अब आदमी मर जाता है तो शरीर तो यहाँ छूट गया, फिर भी अंदर से कुछ छूट के निकल जाता है। क्या निकलता है, तो एस्ट्रल बॉडी निकलता है। वो कहाँ जाता है, यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है। और आत्मा जो है वो हमारा यहाँ जाता है। यहाँ ये भू भुव स्व जो है उसके साथ में एक लोक है जिसको महाकाल कहते हैं। तो ये 7 लोक आपने सुना था शास्त्रों के अंदर, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, फिर महाकाल या महरलोक, फिर स्व भुव भू, इस तरह के 7 लोक हैं। और हम अभी 7वें लोक के अंदर जी रहे हैं। फिर हमें यात्रा करते करते यहाँ तक पहुँचना है और इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। और ये जो प्रैक्टिस है वो सब हमें धीरे धीरे करके भूव से स्व तक ले जाए। अब जिसको हम देव कहते हैं वो देवलोक कहाँ है, तो ये जो स्वलोक है उसमें एक्चुअली जो देवलोक है मतलब कि एक उच्च प्रकार की जाति जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, उसको हम देव कहते हैं। तो देव जो है वो स्वलोक में रहते हैं। और भूवलोक के अंदर जैसे हमारे शास्त्रों में नाम दिया यक्ष, किन्नर, भूत, ये शब्द होते हैं, वो सब एस्ट्रल वर्ल्ड के हैं। वो भी उस प्रकार के जीव हैं, उनसे उच्च प्रकार के हैं। तो वो लोग वहाँ भूवलोक में जीते हैं। हम जो है वो फिजिकल बॉडी में यहाँ स्थूल शरीर से भूलोक के अंदर। ये गायत्री से पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये आएगा भू भुव स्व, तो ये भू भुव स्व यहाँ हो गए। यहाँ ये 3 लोग जो है वो भूलोक, भूवलोक, ये जो ओम है
ओम के 3 पार्ट अ, उ, म। ये भी 3 लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ जो है वो स्थूल, ये एस्ट्रल और ये स्व का। तो ओम भू भुव स्व, ये गायत्री मंत्र जो है ये तीनों लोगों के ऊपर असर करते हैं, इसलिए उसको भू भुव स्व कहा। ये शक्ति जो है वो फैली है गायत्री मंत्र, जो कहा ना मैंने कि भाई तप से शक्ति निकली हुई है। तो तप से जो शक्ति निकली है वो पूरे तीनों लोगों के अंदर ये शक्ति काम कर रही है। हमारे लिए भी है, हमसे कुछ प्रकार के जीवों है उनके लिए भी है, और देवों के लिए भी, देवों को भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो देवों के लिए भी ये शक्ति काम करती है। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् मतलब क्या? वो, दैट, वो, तत्सवितुर, सवितुर का मतलब क्या? परमात्मा। नहीं, सूर्य नहीं, परमात्मा नहीं, प्रकाश तो ये भर्गो आएगा ना, ये प्रकाश। तेज प्रकाश। ये सवितुर को हम सूर्य कहते हैं, पर सवितुर जो है ना वो ये है तत्व, डिवाइन बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तत्सवितुर मतलब कि वो परमात्मा। कौन परमात्मा? ये जो तत्व, जिसको हम भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप कहते हैं, वो सवितुर। पर क्यों हमको सूर्य को लिया है वो आगे देखेंगे कि अभी हम सवितृ सूर्य को कहते हैं। हकीकत में सवितृ का मतलब होता है परमात्मा। वरेण्यम मतलब वर्ण करते हैं, धारण करना, वरण करना, आह्वान करना, शक्ति का आह्वान करना। इसलिए हम ये मंत्र बोल के वो शक्ति को आह्वान करते, बुलाते हैं कि हमारे अंदर आ जाओ करेक्शन के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट शब्द ये है भर्गो। भर्गो का अर्थ क्या है? तेज, प्रकाश, तेज, बराबर है। पर प्रकाश तेज है क्या? अंधकार वाला प्रकाश। प्रकाश तेज है क्या? हाँ? प्रकाश तेज मटेरियल है कि मटेरियल से बाहर की चीज है? नॉन मटेरियल। नहीं सर, के लिए वो तो बरोबर है, नॉन मटेरियल। पर मटेरियल है या नॉन मटेरियल? नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल। ये जो आ रहा है ये तो मटेरियल है। मटेरियल, ये मटेरियल बरोबर। सूर्य का प्रकाश तो आप इसको डिसेक्शन करोगे तो बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर इसका कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ किसकी बात की है? अंधकार है, तो पहले बाहर का लेना पड़ेगा। तो ये जो भर्गो शब्द है उसका मतलब तेज होता है, पर ये तेज सूर्य का नहीं है, इसीलिए ये सवितृ का मतलब सूर्य नहीं होता है। पर लोगों ने इसको, क्योंकि हम प्रकार भर्गो का अर्थ तेज किया, प्रकाश किया, तो हमें हमारे पास तो एक ही तेज है, एक ही प्रकाश है सूर्य का। अंधकार और प्रकाश दो ही चीज है, तो प्रकाश है सूर्य का, बाकी अंधकार है, दो ही चीज है। तो हमने क्या कर दिया, ये सवितृ के साथ जोड़ दिया कि भाई प्रकाश आ रहा है तो ये सवितृ का कहीं होगा। सवितृ का है पर ये सूर्य का नहीं है। ये सूर्य का तो मटीरियल वाला प्रकाश है, ये मटीरियल वाला प्रकाश की बात मंत्र नहीं कर रहा है। ये जो परमात्मा का सूक्ष्म प्रकार है, हकीकत में जिसको हम लाइट कहते हैं, मतलब जो चमकती हुई चीज उसको हम प्रकाश कहते हैं, प्रकाश पुंज। पर ये सब प्रकाश पुंज जो है, हम जो दिखते हैं आँख से, वो इससे भी परे चीज क्या है? अंधकार। अंधकार। प्रकाश मटेरियल है, अंधकार मटेरियल नहीं है, समझे? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये भर्गो का अर्थ तेज है, पर वो तेज आँख से दिखने वाला चमकता तेज नहीं, अंधकार वाला तेज। आप स्पेस में ऊपर चले जाओगे गैलेक्सी में कहीं पर, क्या होगा? कोई जगह पर प्रकाश है ही नहीं, सारी जगह, सारी जो ब्रह्मांड है वो अंधकार से घिरा हुआ है। तो परमात्मा का असली स्वरूप जो है अंधकार। प्रकाश तो बहुत बाकी आई हुई चीज है, प्रकाश तो मटीरियल है, परमात्मा मटीरियल नहीं है। तो यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है। तो यहाँ जो ये भर्गो का अर्थ अंधकार करना है,
तो ऋषि मुनि प्रकाश का ध्यान नहीं करते थे, अंधकार का ध्यान करते थे, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो अंधकार है। अंधकार क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज डार्कनेस। यहाँ प्रकाश नहीं है, कुछ इसको हम अंधकार कहते हैं। प्रकाश तो लाया हुआ है, अब प्रकाश को हटा दोगे तो ओरिजिनल क्या है? अंधकार। जो सृष्टि के अंदर ओरिजिनल अंधकार है, प्रकाश तो लाएगी, समझे? प्रकाश का इतना महत्व नहीं है, महत्व अंधकार का। तो ध्यान में हम जब गहराई में जाते हैं तो वहाँ अंधकार का दर्शन होता है, और अंधकार को पार करके हम आगे जाते हैं तो फिर हमारा असली स्वरूप। इसलिए तावरिया जी आत्मा का स्वरूप क्या बताते थे? इनकी डार्कनेस, ऐसा करते थे। आत्मा प्रकाश वाला नहीं, ये सब हमारी कल्पना है, क्योंकि हम टीवी सीरियलों में देखते हैं, जैसे प्रवचनों में सुनते हैं आत्मा का प्रकाश है, ये है, पिक्चर वाले भी यही बताते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया है कि आत्मा मतलब प्रकाश। आत्मा का प्रकाश के बिना की जो ओरिजिनल चीज है उसको आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा का प्रकाश है। हाँ, इसके बाद के स्टेजेस में हमें प्रकाश वगैरह दिखाई देता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो प्रकाश भी आएगा, देवी देवता के दर्शन भी होंगे, ये सब होंगे। ये सब समाप्त हो जाने के बाद जो अंतिम रहेगा वो सिर्फ अंधकार रहेगा, प्योर। वो है आत्मा या परमात्मा। ठीक है, तो भर्गो का अर्थ सही अर्थ ये है। देवस्य मतलब देव जैसा। ये जो है ये जो है जो भर्गो है मतलब तेज है, वो देव जैसा है। अब यहाँ क्या कहा उसने? धीमहि, मतलब ध्यान करना। किसका ध्यान करना? ये प्रकाश का ध्यान करना या अंधकार का ध्यान करना। इसका ध्यान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तो सर बहुत तेज है, उसको देखा ही नहीं, इसका देखा ही ध्यान कैसे नहीं, करोगे? इसका कोई स्वरूप ही नहीं है। ये सवित्रु है, वो तो निर्गुण निराकार है, कुछ भी नहीं है, उसका क्या ध्यान करोगे? तो फिर मंत्र में क्या कहा कि भाई इसका जो स्वरूप आता है, ये भर्गो आ रहा है, तो हम जब गायत्री करते हैं तो हम तेज का पहले तो, क्योंकि अभी अंधकार का भी हम धारण नहीं कर सकते, इसलिए हमें कोई तेज चाहिए, कोई फॉर्म चाहिए। तो ये भर्गो में ये कहा है धीमहि मतलब ध्यान करना। तो भाई आप तेज का ध्यान करो। इसीलिए फिर कह दिया कि भाई अभी और तेज तो कुछ है नहीं, तो सूर्य का तेज आ रहा है, कम से कम इसका तो ध्यान करो, क्योंकि हमें कुछ आधार चाहिए। आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें आधार चाहिए। तो भाई प्रकाश का एक आधार लिया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है, कम से कम इससे काम चल रहा है। तो ये धीमहि जो है वो इसके लिए है, ये प्रकाश का है। ये धियो का मतलब क्या है? बुद्धि। पर सामान्य बुद्धि नहीं, ये दिमाग वाली बुद्धि नहीं, कुछ प्रकार की बुद्धि। कि यहाँ हम प्रार्थना करते हैं गायत्री के धियो यो न प्रचोदयात्, हमें ये उच्च प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो। और प्रचोदयात् का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन। तो जब गायत्री मंत्र करते तो हमसे अंदर से हमें अच्छा ही प्रेरणा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जीना चाहिए। तो ये यहाँ इंस्पिरेशन मिलती है, और ये यहाँ ये जो है वो प्रज्ञा। ठीक है, इस तरह ये मंत्र का हम जब मंत्रोच्चार करते हैं तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसके दरमियान परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, कोई देवी देवता की नहीं। देवी देवता तो यहाँ लोक हो गए स्वलोक में, देवी देवता कोई महान नहीं है, हमसे थोड़ा चाहे कितना भी ऊपर है, पर वो यहाँ तक ही है, वो अस्तित्व में ही है। अस्तित्व के ऊपर जो है परम तत्व, वहाँ देवों का भी कुछ नहीं चलता है। तो हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो यहाँ तक का ही सीमित है। परमात्मा का स्वरूप है वो इससे ऊपर। और दूसरी बात ये जो है, जो हमने ये चित्ती शक्ति कही है, ये चित्ती शक्ति ये अस्तित्व में ये काम करती है। तो जो ये तीन काम करती है, सर्जन का, विसर्जन का और पालन का। इसलिए फिर उसका हमने नाम दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सर्जन का काम करती है वो ब्रह्मा है, फिर पालन का काम करती है वो विष्णु, और संहार नहीं, विसर्जन। किसी चीज का संहार होता ही नहीं, कोई चीज पृथ्वी पर नाश नहीं होती है। ये चीज, ये कुर्सी है, आपको जला दोगे तो रूपांतरित हो जाए,
एक लकड़ा जलाते हो तो क्या होता है? राग। राख होता है। राख को मिट्टी में मिला दो। कोई चीज सृष्टि में नाश नहीं होता है, तो विसर्जन शब्द है उसका। ये शरीर मर गया, हम जला देते हैं तो शरीर का विसर्जन हो गया, नाश नहीं होता है। परमात्मा नाश का काम नहीं करते, विसर्जन का काम करते। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है या शिव है, उसका काम जो है वो विसर्जन का। तो सृष्टि में बन भी रही है, कुछ जगह कुछ विसर्जन हो रहा है, सर्जन विसर्जन पैरेलल ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर चलता है। अब समझने की बात है, ये तीनों चीज यही काम कर रही है, एक ही शक्ति है। इसके ये कामगिरी के रूप में इसको प्रतीक नाम दिया। ये कोई ब्रह्मा विष्णु अलग चीज नहीं है, ये तो बाद में स्वरूप उसको दिया। शक्ति तो यही है। अब इसको ही हम काली कहते हैं, तो किसी कोई दुर्गा कहते हैं, कोई दूसरे नाम से कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं। है एक ही शक्ति, और वही शिव को, इसको ही हम विष्णु को, इसको ही हम ब्रह्मा को, ये यही शक्ति है, क्योंकि इसका ही चलन यहाँ चलता है। हमें जो जीना है अस्तित्व में अंदर, तो इसका हम उपासना करते हैं। तो पूजा पाठ से लेके सब कुछ बना है इसके लिए कुछ नहीं। ये परम तत्व निर्गुण निराकार है, उसको कुछ जरूरत नहीं। यहाँ इसकी उपासना करते हैं, भाई पैसे की जरूरत है तो कोई पैसे का, लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी भी यही है। ये सहार का काम करके तो दुर्गा बन जाती है, बराबर। शक्ति एक ही है, ये सब समझना है। हमारे दिमाग में अंदर बहुत कुछ गलत घुस गया है, क्योंकि बहुत सारा गलत पढ़ा है, देखा है, सुना है। आजकल की कथाओं के अंदर भी इतना सही ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारा गायत्री मंत्र भी शायद गलत ही पढ़ते हैं, वो भूर्भुवस्सुः, आज पता चला भूर्भुवस्सुः, हम तो गलत ही पढ़ रहे थे। नहीं, एक्चुअली जब बोलते हैं, क्योंकि ये भू के ऊपर रेप है, इसलिए भूर बोला जाता है। भूर्भुवस्सुः, ये भूर बोला इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ रेप है। वो सही है, भूर्भुवस्सुः वो सही है, दोनों रूप से बोला जाता है। कावड़िया जी भूर्भुवस्सुः डायरेक्ट बोलते थे, और ट्रेडिशनली जब हम बोलते हैं तो भूर्भुवस्सुः, दोनों। पर ये इंटरप्रिटेशन गलत है। हमारे अंदर जो इंटरप्रिटेशन जो गायत्री का बताते हैं कि ये खाली सूर्य की उपासना है, फिर कहेंगे कि अभी सूर्य अस्त हो गया तो गायत्री नहीं कर सकते। पहले के जमाने में यहाँ तक कहते कि लेडीज गायत्री नहीं कर सकती, फिर पीरियड में होते हैं तो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र कोई भी कभी भी कर सकता है, इवन नहाने धोने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गायत्री क्या है, उसको मदर कहते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा होता है, माँ के पास जाता है, तो माँ ऐसा कहती है कि तू नहा धो के आ। तो हम सब बच्चे हैं ना, तो आप कोई भी हाथ के अंदर गायत्री मंत्र कर सकते। ये सब विधि विधान में मत करो, ये ऐसा करना है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहा धो के करना पड़ेगा, ये सब पंडित लोग बताएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य साधना का है, तो साधना ये हम माँ की साधना, माँ की उपासना करें, और वो माँ की जिसका कोई स्वरूप ही नहीं। तो गायत्री का कोई फोटो घर में मत रखो, उसका कोई फोटो ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है। पर क्योंकि दिमाग को चाहिए कुछ आधार, इसलिए फिर हम फोटो वगैरह बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सिंबॉलिक शब्द है, असल में तो ये खाली शक्ति है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया कुछ। कितनी शक्ति, हाँ, ये जो भूर्भुवस्सुः की चीज किसने रचना की? वो जो शक्ति ने रचना की, उसको कितनी शक्ति। और हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो भी यही शक्ति, ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल नया प्रश्न पूछने में झिझकना नहीं, खाली हाँ हाँ मत करना। घर अधूरा लेके जाओगे तो गड़बड़ होगी। नहीं समझ में आता है तो पूछो, 10 बार पूछो। क्योंकि हमें रोज ये तावड़िया जी की प्रैक्टिस के अंदर रोज सुबह शाम गायत्री करनी पड़ती है, 18-18 मिनट तक।
तो जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद में आपको गायत्री की 18 मिनट में एक माला हो जाती है, 108 मंत्र, और रात को सोते समय भी करनी है। बेड के ऊपर बैठकर शांति से गायत्री मंत्र बोलकर फिर स्टेप के अंदर गायत्री मंत्र करके सो जाने का, और कुछ नहीं करने का रात से। तो ये मंत्र जो है वो सुबह शाम हमें करना है, इसलिए इसको ठीक रूप से समझना जरूरी है। ये सब जिसको आगे बढ़ना है इसके लिए, जो सब सोचते हैं कि हम ठीक है, हमारा सब चल रहा है, ये तो शिविर में हम आए हैं, जरा सीख लेंगे, थोड़ी हेल्थ अच्छी होगी, बहुत हो गया हमारे लिए, हमें कुछ आगे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ये सब यहाँ छोड़ के जाए। जिनको आगे जाना है अध्यात्म में, इनके लिए ये सब है। जो खाली फिजिकल इंटरेस्ट लेके अगर शायद आप आए हैं तो इसको भूल जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग में नहीं तो ये भी कचरा हो जाएगा। जो दिमाग में कुछ भरते हैं वो कचरा ही होता है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान का उपयोग करना है तो ज्ञान लेना है, नहीं तो ज्ञान नहीं लेना।